Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Awais from the Genius ELD group. Today we are going to explain or going to discuss English 509 topic 01 morphology. What is morphology? Basically, morphology is the study of form or shape. Some basic notions in morphology or some basic purpose of morphology. First one, what does morphology study? Morphology में हम क्या study करेंगे? What are the goal of morphological analysis? Morphological analysis के क्या goals हैं, क्या purposes हैं, क्या उनके मकासद हैं? What is its place in general theory of grammar? ग्रामर में मॉर्फोलॉजी की क्या प्लेस है और किस जगह पर इसे रखा जाता है? द टर्म मॉर्फोलॉजी सबसे पहले जॉन वोल्फगैंग वॉन गोइटे, ये एक ग्रीक नॉवलिस्ट था, एक फ़िलासफ़र भी था और एक प्ले राइटर भी था, जिसने सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की टर्म से हमें इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली मॉर्फोलॉजी एक ग्रीक वर्ड मॉर्फ, जिसका मतलब है शेप और फॉर्म, इससे मिलाकर बना है, इससे निकला है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म और फॉर्म्स। इन लिंग्विस्टिक मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू, मॉर्फोलॉजी जो है वो लिंग्विस्टिक में हमें किस तरफ इशारा करती है, क्या सिखाती है और किस तरफ हमें लेके जाती है। फर्स्ट वन, द मेंटल सिस्टम इन्वॉल्व इन वर्ड फॉर्मेशन। सबसे पहली बात है जी, हमारा जो मेंटल सिस्टम है, हमारा दिमाग है, वो वर्ड्स की फॉर्मेशन में कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, आई गॉट एन आइडिया, अगर मेरे दिमाग में एक आइडिया आए तो मेरा दिमाग उस आइडिया को वर्ड्स में कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो वर्ड्स मैं दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकूं, अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ एक्सप्रेस कर सकूं। सेकेंड वन, द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील विद वर्ड्स, देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड। लिंग्विस्टिक की वो ब्रांच जो वर्ड्स के बारे में, वर्ड्स के अबाउट डिस्कस करती है, बताती है कि वर्ड्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है और ये कैसे बने हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव अ वर्ड डिसएग्रीमेंट, अगर हमारे पास एक वर्ड हो डिसएग्रीमेंट, और डिसएग्रीमेंट को अगर हम तीन अलग हिस्सों में डिवाइड कर दें, तीन इसमें मोफ इस्तेमाल होते हैं, मोफेम इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि डिस, सेकंड वन एग्री एंड थर्ड वन मेंट। तो तीनों को अगर अलग कर दिया जाए, मतलब कि हमें इनको खोल के देखें तो इनका ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, और इनको मिला के हमें पता चल जाता है कि एक वर्ड जो है वो हमारा उस एक वर्ड की फॉर्मेशन हो गई है। अकॉर्डिंग टू फैब्रिगस एंड स्केलिसिस, morphology is the part of linguistics that studies grammatical properties of words and how words related to each other in a language। तो ये इस एक डेफिनेशन में दो पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ वर्ड, मतलब कि एक वर्ड्स की ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव अ वर्ड, इफ़ वी हैव कॉमन नाउन बॉय, अगर हमारे पास एक कॉमन वर्ड हो, कॉमन नाउन बॉय, तो उसके साथ हम एस लगा के उसको बॉयज़ बना देते हैं, जो कि सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ये ग्रामेटिकल प्रॉपर्टी है। और इसी तरह हमारे पास बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनको हम कोई उनके साथ मोफेम लगा के उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू एडजेक्टिव और इनटू एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वर्ब है क्विक, तो क्विक के साथ एल वाई लगाते हैं तो वो क्विकली बन जाता है। इसी तरह एक वर्ब हमारे पास लव है, तो उसके साथ एल वाई लगाते हैं तो वो लवली बन जाता है, जैसे जो कि एक एडजेक्टिव है। सेकंड पॉइंट, हाउ वर्ड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव अ वर्ड राइट, अगर हमारे पास एक लफ्ज़ हो राइट, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसकी सेकंड फॉर्म रोट है, थर्ड है रिटन, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल राइटिंग होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये तीनों चारों वर्ड्स जो हैं वो आपस में रिलेट कर रहे हैं, आपस में इनका एक रिलेशनशिप है। द चीफ टास्क ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का सबसे चीफ टास्क जो है वो है वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल नंबर वन, डीप। बेसिकली डीप इज़ अ फिज़िकल डायमेंशन और फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हो सकती है, और अगर हम इसके साथ ईएन लगाएं तो वो हमारे पास एक वर्ब की फॉर्म बन जाती है, जो कि हम
एज अ वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल की तरफ आएँ। सेकंड एग्जांपल है जी हमारे पास डॉग, जो कि एक मॉर्फेम है और बेसिकली एक एनिमल का नेम है, ठीक है। तो उस और एक कॉमन नाउन है, और इसके साथ हम एस लगाएं तो वो एक सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। एस जो है सिर्फ एस, वो भी एक प्रॉपर जो है एक मॉर्फेम है, जो एक मॉर्फेम के साथ लगा के उसको सिंगुलर से प्लूरल बना देता है। To conclude that morphology is the study of forms and shape. It comes from a Greek word which is morpheme, which means shape and form.